वैशाली जिला के डीएम साहब यशपाल मीणा जी पहचान रही आदमी को 200 रुपया वाला शर्ट में आए हैं, ना पहचानिएगा ना। कहे कि मुखिया कहलाने के लिए ओकरा पास होना चाहिए खादी वाला पैजामा कुर्ता, ऊपर से बंडी, माथा पर टोपी, तब पहचानिएगा ना। चलिए, आप तो हमको नहीं पहचान रहे थे, लेकिन पहला वीडियो से अब पूरा देश आपको पहचानने लगा है। ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं इस देश के जनता को बताना चाहता हूं, और जितने भी अधिकारी हैं और सरकार में बैठे लोग, देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि कैसे 71 लाख रुपया भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ा। अब विपिन सर ने किया डीएम का एक्सपोज, सबूत के साथ आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। आइए, उससे पहले हम आपको बता दें कि हमरा करे के क्यों जरूरी पड़ा। हमको लगा कि पैजामा कुर्ता नहीं पहन के आए ना डीएम साहब के दफ्तर में, इसीलिए पहचानने से इनकार कर दिए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो सुबह वाली नहीं देखा है तो अभी मैं बता दूं, कल मैं डीएम साहब के कार्यालय में गया था। क्यों? काम आ गया था। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मुखिया हूं, लोगों ने मुझे वोट देकर चुना है, जिम्मेदारी दिया है कि इस पंचायत के अंदर कोई भी समस्या या विकास का कोई काम होगा, आपको आगे रहना होगा। आप आम जनता की आवाज हैं, इसलिए आपको चुनते हैं हम। हुआ यह कि हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना था। पंचायत सरकार भवन बनना था सरकारी जमीन पर। जब चूंकि सारी रिपोर्ट पहले तैयार होती है कि सरकारी जमीन है कहां, सरकारी जमीन दिया गया सीओ मैडम के द्वारा। उस जमीन में कुछ लोग जो हैं जबरदस्ती कब्जा करके रखे हैं, कब्जा करके रखे थे। सीओ मैडम ने कई बार उसको नोटिस दिया कि भाई आप हटा लीजिए। लोगों ने हटाया। छत की कोई घर नहीं थी, झोपड़ी जबरदस्ती कर रखा है। वो लोग जिसको अलग छत का भी घर है, जिसको सरकार ने अलग से जमीन आवंटित कर रखा है कि बाबू यहां पर तुमको घर बनाना है, तो जहां उनको जमीन दिया गया उसी बगल में रोड पर, वहां नहीं रहेंगे। जहां सरकार की जमीन बचल है उसमें रहते हैं, क्योंकि वहां वाला तो अपना हो ही गया है, सरकार दे दिया है। वहां झोपड़ी गाड़ लेंगे, वहां खेती करेंगे, इसमें झोपड़ी गाड़ लेते हैं। फिर भी इसको खाली करवाया गया। सीओ वीडियो के द्वारा प्रशासन गई, जिला से भी प्रशासन गई, खाली करवा दिया गया। पर डीएम साहब को फोन आता है ऊपर से एक बहुत बड़े नेता का। आगे के वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा, बताऊंगा, सब लोग को बताऊंगा, क्योंकि उनकी भी पूरी कुंडली हमारे पास है। तो जब उनको फोन आ जाता है तो एक मुखिया साधारण आदमी क्या ठहरा, क्या जरूरत है कि पंचायत सरकार यहां भवन बने? अरे 3 करोड़ हो चाहे 2.5 करोड़ हो या 4 करोड़ हो, कहीं पानी में बहा दो, कहीं भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बन जाना है, योजना तैयार हो जाना है, जिसको जिसको जहां लेना है ले लिया, बात खत्म। इसलिए डीएम साहब ने सीधे फोन घुमाया, एसडीओ साहब को ऑर्डर दिया कि जाइए वहां रोकिए, क्योंकि ऊपर से जो बैठे हैं हमारे सरकार, उनका कॉल आ गया। बस गए एसडीओ साहब, सबको वहां से हटा दिया। उसकी वीडियो है कि प्रशासन ही खाली करवा रहा था। अगर वो गलत था डीएम साहब तो उन सब पर कार्रवाई कीजिए, अगर वो सही था तो आपने काम क्यों रोका? आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी मैं सोचा, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं इस अपने पंचायत की समस्या को लेकर मुझे पहुंचना चाहिए डीएम कार्यालय में। एक दिन चक्कर लगाया, नहीं मिले, दूसरा दिन चक्कर लगाया, डीएम साहब मिले, लेकिन डीएम साहब तो सारी चीजों से अवगत थे। इन्होंने पहले माइंड सेट कर लिया था कि इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है। मैं जैसे ही घुसा, पर्चा लिखाता है पहले, पर्चा में लिखाया नाम विपिन कुमार राय, मुखिया। उसके बाद कहां से आए हैं, ग्राम पंचायत राज सलाह, दिया गया पर्चा। फिर भी हम अंदर जाते हैं और अंदर मेरे बैठने से पहले डीएम साहब तो आराम से बैठे हुए थे, ठाट से उस जनता के टैक्स के पैसा से जो कुर्सी मिला हुआ है पीछे आराम से तौलिया लगा के दिखाते हैं। आराम से डीएम साहब यहां बैठे होते। यही पंचायत सरकार भवन बनना था, क्योंकि पंचायत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पंचायत से प्रखंड बहुत दूर है, जाने की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। बरसात के टाइम में, बाढ़ के टाइम में ऐसे भी रास्ता बाधित होता है।
ना तो उधर कोई वाहन ऐसी चलती है पैसेंजर गाड़ी जिससे लोग जाए। जिनके पास मोटरसाइकिल कार है वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो 90% आम लोग हैं बड़ी मेहनत से जाते हैं। तो पंचायत सरकार भवन मेरा सपना कि बन जाए मेरे पंचायत में, इसकी तैयारी थी। डीएम साहब के पास हम लेके गए कि भाई काम क्यों रुक गया। डीएम साहब पहले से तैयार थे। जैसे ही हम घुसे से डीएम साहब कहा, कौन है तू, तुम कौन है? मैंने डीएम साहब को बोला कि मैं पंचायत का मुखिया हूं, सलाह पंचायत का मुखिया विपिन कुमार। तू ही मुखिया है? अरे वहां तो लोग विरोध कर रहा है। कैसा तुम आदमी है, कैसा जगह बता दिया जहां आदमी विरोध करता है? अरे डीएम साहब, अगर कोई विरोध करता है तो आप ये पता लगाते ना, अपने सीईओ मैडम से पूछते कि जो व्यक्ति विरोध कर रहा है वो उसका जमीन है कि नहीं। डीएम साहब हम क्या कहते हैं, जाओ तुम वहां से खाली करवाओ, निकालो इसको, बाहर करो। लेकिन मैं फिर से उस सभी जवान को सैल्यूट करता हूं कि डीएम के 3 बार आदेश करने के बाद भी हमें किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनको भी पता था कि विपिन सर जब आते हैं जायज मांग करते हैं। शायद डीएम साहब नहीं जानते थे, इन्होंने समझा ऐसे ही इतनी कम उम्र के वो लड़का आ गया होगा। अरे डीएम साहब, हम तो हवाई चप्पल में भी रहते हैं, गरीब का बेटा है, जानते उस दर्द को। 200 रुपया वाला शर्ट में इसलिए आए हैं कि ताकि अगली बार मिले पैजामा कुर्ता नहीं होगा तब भी पहचान जाइएगा, कपड़ा से उसकी औकात का पता लगाइएगा। डीएम साहब को मैंने कहा कि भाई जो सरकारी जमीन है वही बन सकता है ना सर, कोई प्राइवेट जमीन तो नहीं देगा। डीएम साहब ने कहा कि इसको बाहर करो फिर से। मैंने कहा कि सर मैं आवेदन लेके आया हूं, आवेदन तो ले लीजिए। डीएम साहब ने मना कर दिया, आवेदन नहीं लूंगा मैं, चलो निकलो। और जब हम कहे कि नहीं लीजिएगा, ठीक है सर धन्यवाद, निकलते हैं हम। जब चल दिए फिर कहते हैं नया नया मुखिया बने हो ना, नया नया मुखिया बने हो अभी। तब मैंने डीएम साहब को जवाब दिया था कि जो पहली बार जीता है वो नया ही होगा ना सर। लेकिन डीएम साहब जरा सोच के देखिए कि जनप्रतिनिधि जनता का आवाज होता है। जिस जनता के टैक्स के पैसा से उजला तौलिया पीछे लगाकर और 4-4, 5-5 अंगरक्षक आपकी सेवा में रहता है, जानते हैं आपकी रक्षा में। काहे कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये कोई राजा का कुर्सी नहीं है, नौकर का कुर्सी है, जनता का नौकर हैं आप, ये आप भूल गए। और मैं जनता की बात लेकर गया था, अपने चिट्ठी नहीं लिया, वही चिट्ठी मैं अभी लेकर घूम रहा हूं जिस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आज अभी दिखाऊंगा कि 71 लाख का कौन सा खेल हुआ। आइए, मैं चिट्ठी दिया था, आप सब इस खाता खेसरा को सर्च कर सकते हैं, यह सरकारी जमीन है कि नहीं, सरकार की जमीन है ये। देखिए मैंने लिखा था सेवा में श्रीमान। अगर मेरी चिट्ठी गलत होती डीएम साहब एक बार पढ़ तो लेते। अरे पढ़ के आए थे ना कि सीधे आ गए थे, एडॉप्ट करके डीएम बने हैं कि पढ़े हैं? इताफी को पता होगा, परीक्षा दिए थे ना? नहीं, अब दिए कि नहीं वो आप जानते होंगे। कम से कम एक बार पढ़ लेते ना। अरे इतना लाइन पढ़ने का टाइम नहीं था आपके पास। एक जनप्रतिनिधि 2 दिन आपका ऑफिस का चक्कर लगाएगा, 5 गो और 8 गो लाइन पढ़े नहीं आएगा आपको। अरे पढ़वा लेते वहां किसी से, मुझे बोलते कि तुम ही पढ़ दो। तुम करके बात कर रहे थे ना, तुम करके बात कर रहे थे ना तुम डीएम। आप बताओ तुम मुझे, मैंने लिखा था, क्या गलत लिखा था इसमें? 4 तारीख को 4/2/2025 को मैं लिख के गया था, सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार, बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305 खेसरा 1036 और 1076 थाना नंबर 567 ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी वार्ड 14 पंचायत सलहा प्रखंड सहदेई बुजुर्ग जिला वैशाली राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ एवं महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था। परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव में इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है
इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। आपका विश्वासी विपिन कुमार राय मुखिया, ग्राम पंचायत राज सलाहा। अरे कौन सी खतरनाक बात थी, कौन सा पहाड़ टूट जाता तुम्हारे ऊपर जो तू मुझसे पूछता है कि तुम्हारी मां मुखिया है कि तू मुखिया। तू पूछा ना हमसे। अरे अभागा, उस चिरकुट में जो पर्चा गया था तुम्हारे पास, जिसको तू पहले मंगवाते हो लिखवा के, उसमें लिखल था विपिन कुमार राय मुखिया। पढ़ने नहीं आता है उतना है? तू मेरी मां का बात किया और तुम करके मुझसे बात कर रहे थे तुम, और तुम ही से हम सीखे हैं तोड़ा जैसन के तुम कहने का। अब तुम्हारा दिखाते हैं। यह है ना नितिन गडकरी जी के कृपा से गांधी सेतु पर पुल बना। गांधी सेतु कितना पुराना है, नया पुल इस पर बन गया, दोनों तरफ के लाइन चालू हो गए। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाली यह पुल है, राजधानी पटना पहुंचता है। सैकड़ों एम्बुलेंस डेली उस जाम में फंसा रहता है। ना जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया उस गांधी सेतु के ऊपर। मजबूरन में मोटरसाइकिल उल्टा साइड से लोग चला के आता है, आए दिन रोज एक्सीडेंट होता है। जब पुल की अभी तो कोई काम नहीं हो रहे, पुल तो दोनों तरफ बन गया, तो इस वैशाली के डीएम और इधर पटना के डीएम का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि अगर पुल पूरा बना हुआ है, खाली है, जाम क्यों लगता है? अरे अखबारों ने दिखाया, न्यूज चैनलों ने बताया, 30 दिन से 30 किलोमीटर तक लंबे जाम में फंसे हजारों वाहन 1 महीना पहले से, और अभी भी चलते आ रहा है। देखो, ये मेरा खबर नहीं है, एबीपी न्यूज का है ना। कितनी जिंदगियां दम तोड़ दिया वहां। और जानते हो काहे कि खाली वहां से ट्रक से वसूली होती है, वसूली होती है और सबको पहुंचता है उसका हिस्सा। कितने गरीब लोगों के घर के व्यक्ति उजड़ गया, उसका परिवार उजड़ गया, कितने ने दम तोड़ दिया उस गंगा माई के ऊपर। अरे अपराध लगेगा तुमको, ऐसे काम होता है उस गद्दी पर बैठ के। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स में गूगल करो, हाजीपुर रेड है, पटना ना है वो इतना रेड जितना हाजीपुर रेड हो गया। देखो क्या किए हो, पूरे हाजीपुर को तो खोद दिए हो गड्ढा, और एयर क्वालिटी भी देख लो, वहां के लोगों का दम घुटेगा। डीएम यशपाल मीणा, एबीपी न्यूज दिखाया था, डीएम यशपाल मीणा करते हैं गाली गलौज, विरोध में धरने पर कर्मचारी। सीओ जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, सीओ जो लड़कियां हैं उसको इन्होंने गाली दिया, अब शब्द कहा, उसमें भी बिहारी सूचित करके। उसकी वीडियो है, न्यूज में भी है, झूठ नहीं, सारी चीजें सबूत में है। यही ना है, सारे सीओ धरना पर हैं आपके दफ्तर के सामने, है ना। अब बताइए, 8 कांवड़ियों की मौत हुई थी व्यवस्था खराब होने के वजह से, जिनको करंट लगा था कांवड़ियों की। हाजीपुर में कितने दिनों से बिजली का तार लटका हुआ था, उसमें करंट रहता था। अरे आम आदमी उसको तार को सीधा कर देगा। बिजली विभाग को लेटर लिख लिख के आदमी थक गया, गांव के लोगों ने बताया, लेकिन किसी ने उसका सूद नहीं लिया। और जब कांवड़ियों की यात्रा निकल रही थी, करंट लग गया और 8 लोग झुलस के मर गए, आधा घंटा तक झुलसते रहा, तब जाके बिजली कटी। पर यहां बैठे बड़े बड़े नेता ऐसे डीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, ना तो यहां से इसको ट्रांसफर करा के भगाया। देखिए, आज इनको सम्मानित किया गया है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वैशाली के पेज से यह डाला गया है कि कैसे मद्य निषेध के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए वैशाली जिला के पदाधिकारी सम्मानित हुए, सम्मानित किया गया है। शराब नहीं बिकती है वैशाली जिला में, ना ना ना। बहुत उत्कृष्ट काम किया आपने, सच में खत्म कर दिया।
बिहार सरकार ने पूरे बिहार खत्म कर दिया और आपने जिला में खत्म कर दिया। सर सैल्यूट है बिहार सरकार को भी और आपको भी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड दे दिया जाए इसी के लिए। नहीं बिकती है अब वैशाली में शराब, राष्ट्रपति अवार्ड आपको चाहिए। अब दिखाता हूं 71 लाख रुपए का खेल। ये कहां है? मेरे कार्यालय में ये फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, मशीन है ना। जो पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो पंचायत का सचिव है, जो विकास मित्र है, जो पीआरएस है, इस सबको हाजिरी लगवाने के नाम पर यह लगाया गया। सरकार कहती कि हम डिजिटल कर दे रहे हैं। सरकार की तो योजना आ गई कि सब वहां अटेंडेंस बनाएगा, अपना फिंगर लगाएगा डेली के डेली। ये सारे कर्मचारी पंचायत में पहुंचेंगे तो लोगों का काम होगा। कितने लोग बिहार में जाकर फिंगर लगा रहे हैं? किस पंचायत के? आप पूरे बिहार के मुखिया जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपके यहां लगता है? सर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, और खासकर इस वैशाली के जनता को कहता हूं, आप एक बार बताइए कि क्या कितने कर्मचारी डेली मौजूद होते? एक आदमी को जातीय आवासीय आय राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए कहां कहां दौड़ना पड़ता है, एक केवाईसी करवाने के लिए कहां जाना पड़ता है। सरकार ने कितना खर्च किया पता है आपको? आइए, 16 गो प्रखंड है वैशाली जिला में, और 16 प्रखंड में 290 पंचायत है डीएम साहब, और एगो का बिल है 24,500 का, जो ये फिंगरप्रिंट आपने ही भेजवाया है। ये कोनो मुखिया नहीं खरीदा है, मुखिया से पेमेंट करवाया गया है और भेजते हैं डीएम साहब की। मुखिया गड़बड़ खरीद लेगा तब अच्छी बात है, घोटाला नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ बात। आया 290 पंचायत है एक वैशाली जिला में डीएम साहब, और 24,500 रुपया एगो का बिल है, जो हमारे यहां भी 3/10/2024 को लगा। जानते हैं कितना होता है? गुना करिएगा तो 71,05,000 रुपया होता है, जिसमें आज तक किसी ने अटेंडेंस नहीं बनाया। और इसका कंट्रोल आपके पास है डीएम साहब, इसका कंट्रोल ब्लॉक के पास, और ब्लॉक का कंट्रोल आपके पास। और सरकार सच में काम करती है तो इसको इस बात के लिए सम्मानित करो, इस डीएम को करो, इस डीएम को सम्मानित कि 10वां महीना के 3 तारीख को लग गया फिंगरप्रिंट, तो 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, और इधर जनवरी अब स्टार्ट हो गया फरवरी। इस 4 महीने में एक भी अंगूठा लगाया हो? पूछो कि कर्मचारी कहां सुता हुआ है। अरे जब सूत के वेतन लोगे तो आम जनता की क्या सुनोगे? क्या सरकार ने कभी रिपोर्ट मंगवाया? भारत रत्न पुरस्कार दिलवाओ इनको। आप लोग जगिए, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि या तो ये लोग मुझे मरवा न दें, या जब तक मैं पूरे वैशाली जिला से ऐसे लोगों को खदेड़ खदेड़ कर बाहर न निकालूं। एक एक योजना, एक एक चीजें आपके सामने डिस्कस करूंगा। जहां जहां इन लोगों ने गड़बड़ किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। एक जनप्रतिनिधि के पास बढ़िया पैजामा कुर्ता और बंडी नहीं होगा, उसको मुखिया नहीं मानोगे, जनप्रतिनिधि नहीं मानोगे। और जो आपके साथ बैठकर आपकी चर्चा करे, आपका गुणगान करे, कटोरी में तेल लेकर जाए, ओकरा कहोगे बढ़िया है, फोटो खिंचाए। इससे चलेगा आम जनता? आम जनता की जिंदगी इससे संवरेगी? यशपाल मीणा जी समाज शास्त्र से आपने पीजी करा है, मास्टर डिग्री लिया आपने। अरे समाज शास्त्र के किताब ना पढ़ के अगर समाज को तुमने पढ़ा होता
तो तुम एक समझते कि एक मुखिया अगर आया है, काम करे ना करे, आवेदन लेके पढ़ तो लेके इसने लिखा क्या है। सुबह दूसरा शर्ट में हम आए थे, इस शर्ट में आए थे, अभी जानबूझ के 200 रुपया वाला शर्ट पहन के आए हैं कि कोई गरीब आदमी जब आपके दफ्तर में जाए ना तो आपको दिखे कि परेशान होगा, इसीलिए मेरे पास तक पहुंचा है। और मेरे पास तक पहुंचने के लिए ना जाने इसने कितनी संघर्ष किया होगा, कितने सताए गए होंगे नीचे, तब जाके आपके ऑफिस तक आया होगा। आप तमाम बिहार के जनता से और देश के कोई भी लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूं अगर आज आप लोग हमारे साथ खड़ा नहीं है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कमाता हूं, खाता हूं, मेरे बाल बच्चों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, पर मुझे पता है, मैं मुखिया हूं, मुझे पता है कैसे इस देश के पैसा का बंदरबाट हो रहा है, कैसे लूटा जा रहा है। और ऐसे ऐसे अधिकारी जब तक कुर्सी पर बैठे होंगे और रहेंगे ये कि इनको सहारा देने वाला ऊपर से है, किसको ट्रांसफर करा के कहां, किसको कहां, अपने हिसाब के लोगों को बैठाना है। उनकी भी चर्चा अगली वीडियो में होगी, बहुत जल्द इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।